रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अब तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कराची वालों और बलूचिस्तान वाले भाइयों से मैं दरख्वास्त करता जाऊं कि जब तक मैं आपसे मुतल्लिक इस वीडियो में बात करूंगा, काइंडली आपने इस वीडियो को उस वक्त तक वॉच करना है। बाद में आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे आज आपसे करना चाह रहा हूँ और सीरियस नोट पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। लोग आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं, आप पर ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ तरस की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप तमाम जो भी बलूचिस्तान वाले हैं, कराची वाले हैं, अंदरूने सिंध वाले भाई हैं मेरे, जहां जहां तक ये वीडियो वॉच की जा रही है, काइंडली आपने इसको लास्ट तक देखना है। अपने से मुतल्लिक बात जब मैं आपसे कह रहूंगा, और आपने इस पर कोशिश करनी है कि अमल दरामद भी किया जा सके। कोशिश करनी है। आप अगर अमल दरामद करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब पंजाब की बात मैं आपसे पहले शेयर कर दूं बलूचिस्तान और कराची वालों से, कि एक वक्त था कि पंजाब में नून लीग का स्टेक ऐसा था जैसे आज बलूचिस्तान में जट्टों ने, सरदारों ने, मतलब कास्ट पे मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन नकली किस्म के आप समझ लीजिए कास्ट इस्तेमाल करके कोई जट बना हुआ है, कोई सरदार बना हुआ है, कोई बलोच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये शाहजहान बुख्ती, ये बुख्ती फैमिली जो है, इन्होंने कई अरसे से कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान पर। कराची में तो आपको पता है जरदारी माफिया, पहले एक वक्त में MQM माफिया था। जब उसका स्टेक कम हुआ, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जड़ें इतनी मजबूत की हुई हैं जैसे नून लीग ने पंजाब में की हुई थी। लेकिन मैं अब आपको हकीकी मानों में बता रहा हूं कि पंजाब में नून लीग का जो पंजे उनके गड़े हुए थे निचली सतह पर, वो अब मजीद कमजोर हुई जा रहे हैं, डैमेज हुई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब की आवाम ने आप समझ लीजिए कि शऊर तो था उनमें और है, लेकिन अब उन्होंने इन चीजों पर अमल करना शुरू किया है। बातों तक, तहरीकों तक, सियासतदानों के नारे मारने तक नहीं। अब पंजाब वाले जिस सियासतदान से नाराज होते हैं या जिस सियासतदान को उन्होंने जवाब देना होता है, तो वो उसको वोट के जरिए देते हैं। और वोट आप अगर इसका आप समझ लीजिए कि आप इससे नाराजगी जाहिर करेंगे, आप इसे कहेंगे कि जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमने हमेशा अपनी मर्जी से वोट दिया है, सिंध में भी हमने अपनी मर्जी से वोट दिया है, बलूचिस्तान में भी, लेकिन हमारे वोट जो हम कास्ट करते थे वो उसके हक में नहीं आते थे, बल्कि उसके मुखालिफ सिमत में जो उम्मीदवार खड़ा होता था, जो माफिया होता था, वो जीत जाता था। बलूचिस्तान वाले भाइयों का ये मैं समझ सकता हूँ, उनका गिला होगा, उनका शिकवा होगा। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, मैं अब आपको एक हकीकत पर मबनी एक बात बताता हूँ। नून लीग भी एक वक्त में माफिया था, अभी भी है, लेकिन एक वक्त में ऐसा माफिया था कि उसको शिकस्त देना, आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर पंजाब वाली साइड पर या पंजाब की आप सूबाई नशिस्तों पर अगर आप जाएं, तो नून लीग को शिकस्त देना ऐसा था जैसे नामुमकिन है। लेकिन आज पंजाब में PTI ने उसको टफ मुकाबला दिया, TLP ने टफ मुकाबला दिया। TLP, PTI, नून लीग, इनके नजरियात पर मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, इनके अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन देखिए पंजाब में 4-5 पार्टी हैं जो जमातें हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं। तो ये पंजाब वालों की मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ उनके नजरियात हैं। लेकिन कराची में ऐसा क्यों नहीं होता? कराची में एक ही सोच को मुसल्लत किया गया, बलोचिस्तान में एक ही सोच को मुसल्लत किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि तमाम रहनुमाओं ने सियासत को चमकाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में बलूचिस्तान, कराची और अंदरूने सिंध के नामों को इस्तेमाल किया। और आपका सबसे बड़ा कसूर यह है कि आपने आपको उनकी खिदमत में हाजिर कर दिया कि आइए आप हमें इस्तेमाल कीजिए। यानी आपके पास शऊर भी है, अक्ल भी है, लेकिन उसके बावजूद आपने इनको आगे पेश कर दिया कि आप हमें इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, और वो भी सिर्फ इंतखाबात तक। ये आपका कसूर है। तमाम इंतखाबात जब भी आते हैं सर पर, आप हमेशा से पंजाब, इस्लामाबाद, KPK, इनकी बेस पर जिस तरह वो तहरीक चलाते हैं, आप उस तरह नहीं चला पाते। अंदरूने सिंध से लोगों को मुझे पता है डराया जाता है, धमकाया जाता है, वटेरों का राज है बलूचिस्तान में। आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान को तो एक किस्म का गुलाम बना दिया गया, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, कराची, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। आप लोग इन पर बात करने से कुरेदते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि यार नहीं यार, इन पर बात करना मुनासिब नहीं है, ये नहीं सुधर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेंज आई है पंजाब में, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक वक्त में हम
गुमान भी नहीं कर सकते थे कि पीटीआई जो है वो पंजाब में लाहौर में, अंदरूने लाहौर में जहां मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, गुजरांवाला में जहां मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, फैसलाबाद में जहां मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जनूबी पंजाब जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ है, कराची, कराची को भी कहीं हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह किया। क्यों किया? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने राबता मुहिम बहुत स्ट्रॉन्ग चलाई। तो कराची की अवाम ने भी कुछ हद तक, पंजाब की अवाम ने तो बहुत, और केपी के तो आपको पता है शुरू से ही केपी के तहरीक इंसाफ के साथ है। तो रिस्पॉन्स दिया इन तमाम सूबों की अवामों ने। अब जहां तक बात आ जाती है बलूचिस्तान की और सिंध की, अंदरूने सिंध की, मैं इनकी खुसूसी इनसे बात करना चाह रहा हूँ। काइंडली आप तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, 2023 इंतखाबात का साल है। जब भी इंतखाबात हुए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 7 महीने बाद इंतखाबात तो होने हैं। लेकिन आपने अब क्या करना है? आपने पिछले इंतखाबात की तरह खामोश होकर बैठे रहना है। आई नो के डब्बे भरते हैं, पीपल्स पार्टी भरती है, जिस तरह एमक्यूएम ने डरा धमका कर अवाम के जाली ठप्पे पॉक्स भरे और अपने उम्मीदवारों को जितवाया। ये जो कराची की नेशनल असेंबली की सीट इमरान खान साहब हारे, ये भी उन्होंने डब्बे भरे क्योंकि उनका स्टेक इतना, आप समझ लीजिए, मजबूत स्टेक है। तो कराची और अंदरूने सिंध और बलूचिस्तान वाले भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए गिलगित बल्तिस्तान का मैं आपको हवाला दूं। गिलगित बल्तिस्तान का गुमान भी नहीं था किसी के जहन में कि वहां इलेक्शन होंगे, वहां किसी की हुकूमत बन पाएगी। कितना एक हसास इलाका था वो, वहां तो सोच भी नहीं सकता था कोई गिलगित के इलाके में तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन वहां देख लीजिए कामयाब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जब इंतखाबात सर पर थे, स्कर्दू वगैरह वगैरह, देखिए कैसी सियासी जमातों ने वहां जाके अपनी तहरीक चलाई, वहां की अवाम ने रिस्पॉन्स दिया उनको। लेकिन बलूचिस्तान की अवाम से मैं गिला एक करना चाह रहा हूँ, जिस तरह वो आप हम सब आपस में भाई हैं, कोई हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, ना मेरा आपसे कोई, मेरी आपसे दुश्मनी है, ना आपकी हमारे से दुश्मनी है। आप पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे हम पंजाब वाले हैं, जैसे इस्लामाबाद वाले हैं, जैसे केपी के वाले हैं, जैसे कराची वाले हैं, जैसे अंदरूनी सिंध वाले हैं, जैसे बलूचिस्तान वाले हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये कोई, मैं इंडिया की, अमेरिका की, इसराइल की या कोई दुनिया के बाहर ममालिक की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर वाले इलाकों की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के हिस्सा है। कायद आज़म ने बार बार बलूचिस्तान सिंध का जिक्र किया, कायद आज़म की रिहाइश कराची में थी। तो हम लोग ये बात करते हुए क्यों कतराते हैं? देखिए बलूचिस्तान वाले भाइयों और अंदरूनी सिंध वाले भाइयों, सियासी चटखरे मार के, मसाले मार के आपसे बात करना आसान होता है। लोग रोजाना खबरें देते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अब आपको हकीकी मानो में अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा पर्सनली ये दिल करता है, बल्कि मुझ जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनका दिल करता है कि बलूचिस्तान में भी एक मजबूत हुकूमत बने, कराची में भी एक मजबूत हुकूमत बने, अंदरूनी सिंध में भी एक मजबूत हुकूमत बने। लेकिन ऐसे नहीं बनेगी अगर जिस तरह से पिछले कई दहाइयों से बलूचिस्तान की आवाम को डराया जाके उनको धमका कर, उनसे जबरदस्ती ठप्पे दिलवा कर, या अगर वो वोट ना भी डालें, क्योंकि रकबे के लिहाज से तो वो बहुत बड़ा है बलूचिस्तान, लेकिन उनकी आबादी कम है। तो आपकी इसी चीज को वो इस्तेमाल करते हैं। आपकी आबादी कम है, वहां आपको पता है सीट्स कितनी होती हैं, 40, 45, 50, इससे ज्यादा सीट्स नहीं होती। सिंध में आपको पता है कितनी सीट्स होती हैं। तो इन चीजों को लोग इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में आपको पता है आबादी भी ज्यादा है, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान के मुकाबले में वो छोटा है, लेकिन आबादी उसकी बहुत ज्यादा है। वहां अवाम के नजरियात में आपस में टकराव है। अवाम टीएलपी को भी वोट डालती है, नून लीग को भी वोट डालती है, पीटीआई को भी वोट डालती है, पीपल्स पार्टी को भी वोट डालती है, किसी हद तक जेयूआई को भी वोट डालती है। लेकिन स्टेक जिस पार्टी का ज्यादा है उसको वो ज्यादा वोट डालती है, जिसने वहां काम कराया है, जो भी उनका जहन है। लेकिन नजरियात की बेस पर इख्तलाफ राय है। बलूचिस्तान में ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी फ्रंट पे नहीं आ पाती, किसी का नजरिया नहीं सामने आ पाता, अवाम चाहती क्या है समझ नहीं आ पाता। ऐसा फील होता है अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में जबरदस्ती हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन मेरी आवाज का कितना असर होगा, मैं अब आपसे लास्ट में, जो मैं आपको कह रहा था अमल दरामद आपने करना है, मैं आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा। बात बहुत बड़ी होगी, पीडीएम क्यों चीखे हमारी, इस पर भी मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन ये वीडियो बड़ी होगी। लेकिन मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये आपके मफाद में बातें हो रही हैं। बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध के तमाम भाइयों से मैं दरख्वास्त करूंगा, और कराची वालों से भी,
आप हमेशा हर हुकूमत से गिला करते हैं कि ये हुकूमत आई इसने काम नहीं करवाया, हमें कोई मुंह नहीं लगाता। कराची ने, बलूचिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को माशी तौर पर बहुत फ़ायदा दिया। कराची ने तो ख़ास तौर पर 50% से भी ऊपर पाकिस्तान को समझ लीजिए माशी तौर पर बहुत फ़ायदा दिया, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से होती है, लेकिन कराची को वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, वफाक उनको मुंह नहीं लगाता। सूबों की 18वीं तरमीम के बाद सूबों के ये जो सियासत हो रही है, देखिए ये चेंज जो है, ये चेंज ऐसे नहीं आएगा कि आपने अभी इस वक्त पंजाब में हम कह सकते हैं कि अवाम वोट के जरिए अब जवाब दे रही है नून लीग को, तमाचा मार के। KPK में तमाम जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, तहरीक इंसाफ को प्रमोट किया जा रहा है, मजीद अब वो मेरे ख्याल से 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर लेगी। लेकिन बलूचिस्तान की अवाम और सिंध की अवाम, आप वोट के जरिए तब्दीली फिलहाल नहीं ला सकते। आपको वोट के जरिए तब्दीली तब लानी पड़ेगी जब आप तहरीक चलाएंगे। तहरीकों से दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। बड़ी अवाम ने हमेशा तहरीक चलाकर, तहरीकों का हिस्सा बनकर, अपनी अक्सरियत शो करके आपने अवाम को देखा। जितने भी तब्दीलियां आई हैं मुल्कों में, तो अवाम ने अक्सरियत दिखाकर, पावर शो अपने दिखाकर, निकल कर बाहर ये दिखाया कि हम किसी जमात को फिलहाल नहीं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हम अपने हक को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन बलूचिस्तान और कराची की और अंदरूने सिंध की अवाम अनफॉर्चुनेटली इस चीज पर अमल दरामद नहीं कर पाई। इतनी महरूमियाँ है वहां, इतनी महरूमी है कि लोग महरूमियों से ही बाहर नहीं निकल पाते, तो वो तहरीक का क्या हिस्सा बने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस इंतखाबात में वहां मजबूत हुकूमत बने, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मेरी वीडियो अब इसी पर रह गई है, मैंने कुछ और टॉपिक्स पर भी बात करनी थी कि PDM ने क्यों चीखें मारी हैं। PDM तकरीबन अब आप समझ लीजिए कि ख़त्म होने वाली है। उनकी आपस में जो सियासत थी वो टकराव का अब शिकार होगी, आपको आने वाले वक्त में नजर आएगा। लेकिन मैं अब आपसे बलूचिस्तान वालों के ऊपर फिर आ जाता हूँ, कराची वालों पर फिर आ जाता हूँ, अंदरूनी सिंध वालों पर फिर आ जाता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस इंतखाबात में आपकी मजबूत हुकूमत बने, आप चाहते हैं कि आपका वोट जहां आप कास्ट करें आपको पूरा हक दिया जाए, आप जैसा चाहते हैं, आप बलूचिस्तान को चाहते हैं। बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, जिस तरह गिलगित के बारे में हम कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। बलूचिस्तान वालों में अगर बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमत आ गई, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी नहीं होने लगी। इतनी सियाहत आएगी जिस तरह गिलगित में आ रही थी। बलूचिस्तान, अंदरूनी सिंध, आप तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, इन इंतखाबात में अगर आप चेंज देखना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस पार्टी को वोट दें कम से कम हम उभर कर सामने आए, तो आपको जो भी पार्टी तहरीक चलेगी, मैं किसी पार्टी को फिलहाल यहाँ उसके मैनिफेस्टो के खिलाफ अभी बात नहीं कर रहा नजरियाती तौर पर, नून लीग हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, आप जिसको दिल है आपका आप उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन आप दे नहीं पाते। पीपल्स पार्टी आपको माफिया लगता है, PTI अगर आपको माफिया लगता है, नून लीग अगर आपको माफिया लगता है, आप इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आप कोशिश कीजिए, आपकी आवाज दबाने की बहुत कोशिश की जाएगी। आप कुर्बानियां दे चुके हैं, लेकिन अब आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपको सिंध से बाहर आकर आवाज निकालनी पड़ेगी। सिंध के अंदर आपकी आवाज दबा दी जाती है क्योंकि मीडिया को वहां नहीं जाने दिया जाता। आपने कई अक्सर ऐसा देखा होगा, वीडियोस वायरल होती हैं तो वहां छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह आते हैं, जुल्म वगैरह दिखाए जाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं और साल बाद 2 साल बाद एक क्लिप आ जाता है सामने। बलूचिस्तान वालों और सिंध वाले भाइयों, खास तौर पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए आपका भाई, कि काइंडली अब आपने सिंध से बाहर निकलकर, बलूचिस्तान से बाहर निकलकर तहरीक का हिस्सा बनना है। और अब आपने बताना है कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें भी वो हक दिया जाए, हमें भी वो हमें असूल दिए जाएं जिन असूलों पर हम खड़े होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकें, अपने सूबों को आगे बढ़ा सकें, अपने इलाकों को आगे बढ़ा सकें। जिन इलाकों में बिजली नहीं है, पसमानदा इलाके हैं, आपने उनके लिए आवाज बुलंद करनी है। आपने इस इंतखाबात से पहले इतनी मजबूत तहरीक शुरू करनी है। मे बी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बलूचिस्तान
और अंदरूनी सिंध का दौरा करें। आपने उनको ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि जरदारी माफिया और ये जो सरदारों, जट्टों ने, मैंगलों ने, ये बाप पार्टी ने, ये तमाम लोगों ने जो आपको जकड़ के रखा हुआ है, इनकी चीखें निकल आए जैसे अब पंजाब में नून लीग की निकल आई। हमने अपनी आंखों से देखा है, एक वक्त था पंजाब में नून लीग के खिलाफ बात करना तो दूर, उनके खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ये इनके खिलाफ नहीं जीता जा सकता। एक वक्त था, एक वक्त था केपीके में भी। पीटीआई कब आई? 2013 में। उससे पहले कौन था? एएनपी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, जेयूआई के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। एक वक्त था कराची में एमक्यूएम के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन आज एमक्यूएम की 7 से 8 सीटें थी। एमक्यूएम 100 प्लस सीटें निकालती थी। एमक्यूएम अगर लोकल सतह पर इलेक्शन लड़े उनको कोई हरा नहीं सकता था, मेयर के वो इलेक्शन लड़े उनको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन आज आप उनका हाल देख लीजिए, रुल रहे हैं वो। तो बलोचिस्तान वाले और सिंध वाले भाइयों, आपके लिए सबक है, आप भी ऐसी कोशिश कीजिए। मैं अब आपसे लास्ट में ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपने इन इंतखाबात से पहले इतनी मजबूत तहरीक चलानी है कि इनकी चीखें निकलें। और अब आप, मैं यकीन से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा कि आप बलोचिस्तान वाले भाई और अंदरूनी सिंध वाले भाई मजबूत हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। मैं बाकी पॉइंट्स जो है वो अगले व्लॉग में जिक्र करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह ने